जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर और हर दिल अजीज टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में एक नया इमोशन और दिल को छू लेने वाला ट्रैक शुरू होने जा रहा है। इस ट्रैक में हम देखेंगे कैसे अभीरा, जो अब तक खुद अपने टूटे हुए रिश्तों और बिखरे हुए परिवार के दर्द में उलझी थी, अब किसी और की कद्र करना सीख रही है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अंशुमन है। अभीरा, जो आम तौर पर लोगों पर भरोसा नहीं करती, इस बार अंशुमन की मदद और उसकी संवेदनशीलता से इतनी प्रभावित होती है कि वो पहली बार दिल से किसी के लिए खाना बनाकर उसे अपने हाथों से खिलाती है। यह सीन न सिर्फ दर्शकों के लिए दिल छू लेने वाला होगा, बल्कि यह भी दिखाएगा कि अब तक जो अभीरा अकेलेपन की आदी हो चुकी थी, वह अब भावनात्मक रूप से जुड़ने लगी। अभीरा का इमोशनल मूड और पुखी की यादें जैसे ही अंशुमन खाने की तारीफ करता है, अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह एक पल को खुद को संभाल नहीं पाती और कहती है, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। आपने मेरी इतनी मदद की है, जितनी कि मैंने तो कभी सोची भी नहीं थी। आपकी वजह से ही मुझे मेरी पुखी वापस मिल गई, वरना तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। इतना कहते ही उसकी आवाज़ भर आती है। वह कांपते हाथों से अपना आंचल संभालती है, लेकिन आंसू रुकते नहीं। तभी अंशुमन चुपचाप अपना रुमाल निकालता है और उसके सामने रख देता है, बिना कुछ बोले। यह सीन दर्शकों को पूरी तरह भावुक कर देगा, क्योंकि यह वही अंशुमन है जिसने अभीरा के लिए सब कुछ किया लेकिन कभी उसका एहसान नहीं जताया। कोकी की याद में टूटी अभीरा। खास बात यह है कि इस ट्रैक में कोकी की याद भी अभीरा को बहुत सताने लगती है। जब वह अंशुमन से बात कर रही होती है, तभी एक जगह कहती, आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ कोकी भी ऐसे ही मेरे लिए खाना बनाती थी। वो भी मुझे चुपचाप प्यार देती थी। आज जब मैंने आपके लिए बनाया, तो मुझे लगा जैसे मैं फिर से अपनी माँ के पास हूँ। यह संवाद दर्शकों के दिल को छू जाएगा। जो लोग कोकी को जानते हैं, उनके लिए यह पल और भी इमोशनल होगा, क्योंकि अभीरा ने शायद पहली बार किसी मर्द के सामने अपनी माँ की कमी को स्वीकारा है। अंशुमन की मुस्कान और दिल का हाल दूसरी तरफ, अंशुमन का दिल जैसे खिल उठता है। वह सोच भी नहीं सकता था कि अभीरा कभी उसके लिए इतना कुछ सोचेगी। वह खुद से बुदबुदाता है, शायद अब वह मुझे एक इंसान के तौर पर देख रही है, न कि एक अजनबी या मददगार। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन वह मुस्कान सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर से होती है, जिसमें संतोष है, अपनापन है, और शायद कहीं न कहीं एक छोटा सा सपना भी। शायद अभीरा और उसके बीच एक रिश्ता बन सके। नया मोड़, प्यार, तकरार और पास आते रिश्ते। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे अंशुमन और अभीरा की ये बॉन्डिंग धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते की तरफ बढ़ रही। लेकिन दोस्तों, यह टीवी शो है और बिना ट्विस्ट के ये पूरा नहीं होता। राजाराम, जो अब तक बैकफुट पर था, वह फिर से एक्टिव मोड में आ जाएगा। उसे यह बात बिल्कुल भी रास नहीं आएगी कि अभीरा अब अंशुमन के इतने करीब आ गई है। वह अपने पुराने ईगो के साथ फिर से एक गेम प्लान बनाएगा ताकि अंशुमन को अलग किया जा सके। इधर पुखी भी अंशुमन को लेकर कंफ्यूजन में आ जाएगी। अब वह अंशुमन को सिर्फ अपनी माँ का दोस्त समझे या फिर कुछ और। छोटी उम्र में भी वह अंशुमन के प्यार को महसूस करने लगेगी और उसे यह गलतफहमी होने लगेगी कि शायद अब वह उनके परिवार का हिस्सा बनने वाला है। क्या अभीरा तैयार है किसी नए रिश्ते के लिए? इस कहानी की सबसे बड़ी बात यह है कि अभीरा, जो अब तक अपने टूटे हुए अतीत से बाहर नहीं निकल पाई थी, अब क्या वो अपने दिल को किसी और के लिए खोल पाएगी? क्या अंशुमन उसकी जिंदगी में सिर्फ एक दोस्त बनकर रहेगा, या फिर वह उसे वह सम्मान और प्यार देगा जो अरमान कभी नहीं दे पाया? गीतांजलि का भी इस ट्रैक में बड़ा रोल होगा। वह अभीरा को समझाने की कोशिश करेगी कि जिंदगी में दूसरा मौका लेना कोई बुरा काम नहीं होता। वह कहेगी, अगर कोई तुम्हारा हाथ थामना चाहता है, तो उसे झिड़को मत। हो सकता है वो तुम्हें वहां ले जाए जहां तुम्हें सुकून मिले। यह डायलॉग कहीं ना कहीं अभीरा के दिल को छू जाएगा, लेकिन क्या वह उस राह पर चलने के लिए तैयार होगी? एक्सप्लोर होती मातृत्व की भावना। इस ट्रैक का एक और खूबसूरत एंगल है माँ बेटी का रिश्ता। अभीरा, जो अब तक एक माँ के रूप में सिर्फ जिम्मेदारी निभा रही थी, अब अंशुमन की वजह से एक बार फिर इमोशनली एक्टिव हुई है। वह अब सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीना नहीं चाहती, बल्कि उसके साथ हर वो पल जीना चाहती है जो अब तक छूट गया। मुझे अपनी पुखी के साथ वो हर दिन जीना है जो
छूट गया था। आपकी वजह से अब मुझे ये मौका मिला है, वह अंशुमन से कहती है। आप क्या सोचते हैं, क्या अब अभीरा और अंशुमन की नई शुरुआत होगी? क्या राजाराम बीच में आकर फिर से सब बर्बाद कर देगा? क्या गीतांजलि की सलाह अभीरा के दिल में घर कर पाएगी? क्या पुखी अपने मासूम दिल में अंशुमन के लिए कुछ महसूस करने लगेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार का ट्रैक न सिर्फ इमोशन है बल्कि उम्मीद और रिश्तों की मिठास से भरा हुआ है। तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी अंशुमन और अभीरा की ये नई बॉन्डिंग पसंद आ रही है? क्या आप चाहते हैं कि दोनों एक साथ एक नई जिंदगी शुरू करें? कृपया अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी टीवी की दुनिया से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कहानी अब सिर्फ रिश्तों की नहीं, भरोसे की भी है।